नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो है मेंस्ट्रुएशन 3D, जो कि अपकमिंग वैकेंसी जो भी हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की अन्य वैकेंसीज हों, उन सभी में इस टॉपिक का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम इसके कॉन्सेप्ट को किस तरीके से सीखें, समझें और उस पर काम करें। आपके जैसे रीट के सिलेबस में घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु यही टॉपिक रहने वाला है। और हम आज जो काम करने वाले हैं वो इसी पर बेहतर तरीके से हर एक चीज़ों को समझते हुए करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी रीट वाले हैं वो लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन बारीकी से, लगभग 125 क्वेश्चन है। हम लोग मेंस्ट्रुएशन 3D के 350 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर 350 कर रहा हूँ 150 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग इसकी थ्योरी का जो पोर्शन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करें, अभी से तैयारी में जुड़ जाएं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझाते हुए प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन हम लोग जो 2D पढ़ने वाले हैं, सॉरी 3D जो पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या हालत होने वाली है। मेंस्ट्रुएशन 3D, मेंस्ट्रुएशन 3D, 2D और 3D दो टॉपिक हैं आपके। मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D में दो टॉपिक आते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इस चीज को भी समझ लीजिए। बेसिकली हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन। दूसरा जो है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे, घनाभ। इसके अलावा जो थर्ड होगा वो होगा आपके स्फीयर, स्फीयर यानी गोला। चौथा जो होगा वो होगा सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो बेलन। ठीक है ना, जो चीज है उसको मैं समझा रहा हूं। पांचवा जो होगा वो क्या होगा, कोन होगा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो ये है कि इनमें सभी आकृतियों का एक रूप, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जो घन को गला करके गोला बना दिया, गोला को बना के गला के शंकु बना दिया, तो एक आकृति से, एक आकृति से, एक आकृति से दूसरी आकृति में, दूसरी आकृति में, आकृति में रूपांतरण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं समझ में आएगी आप लोग बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात। तो मेंस्ट्रुएशन 3D में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो 3D में क्यूब के बारे में, यानी जो घन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि घन वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो लॉजिक है उसको समझो जरा। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करो जरा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हम लोग जो लॉजिक समझने वाले हैं वो यही है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे अच्छे से। अब लॉजिक के अंतर्गत समझो जरा कि घन में आपको क्या पढ़ना है। देखो, घन किसको बोलते हैं, घन किसको बोलते हैं, यानी क्यूब किसको बोलते हैं, क्यूब क्या होता है। तो घन वो आकृति है, मैं आकृति बना के दिखाऊंगा आपको, जिसकी, जैसे मैं आपको आकृति बना के दिखाता हूं। चलो मैं आकृति आपको बना के दिखाता हूं कि क्या हालत होने वाली है। एक मिनट वेट करें जरा। ठीक है, समझो जरा।
ठीक है, समझो जरा इधर। आकृति जो बनाने वाले हम लोग वो क्या है, समझो जरा इधर। ये चक्कर क्या है भाई? एक मिनट वेट करें जरा, थोड़ा सा वेट करें, मुझे लगता है कि शायद पेन वैन सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है। चलो कोई ना, हो सकता है कोई दिक्कत हो रही है, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हम लोग प्रॉपर वे में, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर का हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? शायद दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है ना, ये कलर का इश्यू आ रहा है इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए जरा मैं आकृति बना के दिखाता हूँ, देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सर एक ऐसी आकृति हो, एक ऐसी आकृति हो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना जरा इस चीज को। ठीक है, ये क्या है? एक घन की आकृति है, क्यूब है, ये क्यूब है। बोले तो ये क्या है भाई? घन है। ठीक है ना, ये क्या है? घन है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज को समझना जरा। पहली बात तो समझो कि सभी सारी की सारी जो भुजाएं होती हैं, सारी साइड्स होती हैं, वो इक्वल होंगी। सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी हम अगर किसी एक साइड की बात करें, एक साइड की बात करें, जैसे एक मान लो ये साइड है इसका, ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब कुछ ए है, सब कुछ बराबर बराबर है, सब कुछ इसकी क्या है? साइड सारी क्या है? तो हमने कह दिया सारी साइड्स ए हो गई, मान लीजिए ए हो गया यहाँ पे। फिर आप कहोगे सर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया, वो क्या होता है? 6a² होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर है। यानी मान लीजिए साइड अगर मान लीजिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसकी ए है, तो 6 इंटू a² होगा। ठीक है ना। फिर आप बात करेंगे आगे, अगर इसके आयतन की बात करते हैं, आप वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है समझो जरा। वॉल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्या होगा भाई? क्यूब होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? एक इसका विकर्ण होता है, विकर्ण समझो जरा, डायगनल, विकर्ण, डायगनल। डायगनल जो होता है वो क्या होता है समझो जरा, वो √3a होता है, √3a, √3a होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो विकर्ण होता है वो √3 इंटू साइड, समझो जरा इस बात को, √3 इंटू भुजा यानी साइड होता है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और आ भी रही होंगी। विकर्ण जो होता है, विकर्ण हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, इस आकृति से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में जो आकृति होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यही चीज बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कोई आकृति अगर बनाने की कोशिश करूं, बनाने की कोशिश करता हूं, चलो ये वाली आकृति, तो यहां से लेके यहां तक की जो आकृति होगी ना, ये क्या होगी? देखो, इस कोने से लेके इस कोने तक की जो आकृति होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। अच्छा, इस चीज को और समझो जरा, इस चीज को और समझो क्या है कि सर अगर हम लोग इसकी बात करें, सारी साइड्स इक्वल हैं, विकर्ण बराबर हो गया। विकर्ण कैसे आता है देखो जरा, विकर्ण आप देखोगे तो यहाँ का क्या होगा? √2a, और ये a हो गया, तो √2a का स्क्वायर क्या होगा? 2a² प्लस यहां से जो ये a है, a², तो 2a² प्लस a² कितना होगा? √3a हो जाएगा अगर बाहर सॉल्व करोगे तो। ठीक है ना। ये बात आपको अगर मान लो नहीं समझ में आ रही तो आप रट लीजिए कि √3a जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा? वो इसका कहलाएगा भाई विकर्ण कहलाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये बात क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक्चुअली क्या हो गया था कि स्टूडियो में मुझे थोड़ी सी स्मेल आने लगी थी स्मोक की, तो मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई, बट कोई ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, विकर्ण के बारे में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब यही होता है कि अब सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर समस्या हो जाती है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ये लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, स्मेल से आने लगी थी अभी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। ओके, सारी साइड्स इक्वल हो गई, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा और चीज़ें क्या होंगी वो भी आप समझ लीजिए जरा। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सर अच्छा इसको और समझ लो, यहीं पे चलो, यहीं समझ लो कि सर इसका जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है उसको आज पढ़ लीजिए आप लोग। कहता है कि सर इसके शीर्ष कितने होते हैं, जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। और एक आता है कोर, एज, कोर या किनारा, कोर या किनारा। इसको भी आप लोग देख लीजिए कि कोर किनारा क्या होता है, ठीक है ना, कोर या किनारा क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिए। और इसके अलावा और चीजें क्या पूछता है, देखो जरा, एज हो गया, वर्टेक्स हो गया, और एक आयलर फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। वर्टेक्स क्या होता है, देखो शीर्ष क्या होता है, शीर्ष देखो जरा, देखो शीर्ष ये वाले हैं, ये तो 4 ऊपर 4 नीचे कितने हो जाएंगे, 8 तो हो जाएंगे किनारा, शीर्ष 8 हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। एक होता है सतह, उसकी बात करेंगे। एज का मतलब कोर किनारा होता है, देखो जरा काउंट करते हैं इस बात को, काउंट करते हैं, देखो जरा ये वाला जो है ना, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे की बात करें तो 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, 8 9 10, ठीक है ना, 11, और ये जो होगी वो 12। आप लोग कहेंगे सर इधर वाली को काउंट क्यों नहीं किया, आप जिस कमरे में बैठे हैं ना, इसके जो आप समझ लीजिए कि जो शीर्षों को जोड़ने वाले, जिस कमरे में आप बैठे हैं तो ऊपर देखो, सामने देखो, तो 1 2 3 4, ठीक है, सामने 4, 1 1 2 3 और 4, ठीक है ना। जैसे मेरे पास कोई अभी ऑब्जेक्ट है नहीं, वरना मैं दिखा देता आपको, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मेरे पास है नहीं वरना दिखा देता, चलो मैं दिखा रहा हूं, वेट करो जरा, वेट करो, मैं दिखा देता हूं। जैसे ये गाइड है, इस गाइड को देखिए, तो यहां पर क्या है, शीर्ष कौन कौन से देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखो 2 इधर 2 इधर 4, 2 इधर 2 इधर 8, क्लियर है। ये तो हो गया शीर्ष, हमने क्या लिखा है, 8 लिखा है। एज मतलब कोर किनारा का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 ये 1 2 3 4, 4 इधर, फिर 5 6 7 8, 8 हो गया, मतलब 4 इधर और 4 इधर, 8 9 10, इधर 11 और 12, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कितने हो गए यहां पे कोर किनारे, 12 हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है समझना जरा, अब समझने की कोशिश करो कि और क्या हो सकता है। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं इस बात को समझो। एक होता है सतह, फेस, सतह, वो कितनी होती है, 6 होती हैं। फेस कितनी होती है भाई, 6 होती हैं। कैसे होती है मैं आपको ये बता देता हूं। फेस का मतलब क्या हुआ, कोशिश करना समझने की। एक, इसके पीछे 2, देखो जरा, एक जिस पे आप हाथ लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए भाई, 6 सतहें हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 6 सतहें होंगी, 6 सतह हमने यहां पे लिख दिया है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताओ जरा, ठीक है ना। जो मैंने आपको बता दिया इसको याद करना है। फिर दूसरे स्लाइड पे अगर चलें तो हमने कहा कि सर ऐसा है, एक आयलर फॉर्मूला है, आयलर सूत्र, आयलर फॉर्मूला, आयलर फॉर्मूला क्या कहता है इस बात को समझेंगे। आयलर सूत्र क्या कहता है, वो कहता है कि सर ऐसा है, ऐसा है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। एफ का मतलब क्या है, सतह, एफ का मतलब कितना है, सतह। वी का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स यानी शीर्ष। ई का मतलब क्या होता है, एज यानी कोर यानी किनारा।
कोर या किनारा। यानी एक आइडियल कंडीशन में आपको एफ वी ई में से तीन में से कोई दो चीज देकर के तीसरा पूछ सकता है। मान लीजिए जैसे हम कह सकते हैं क्यूब के केस में, क्यूब के केस में क्या हो रहा है, देखो जरा क्यूब के केस में, देखो जरा इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्यूब के केस में क्या हो रहा है, फेस कितना है, 6 है। फेस कितना है, 6 है। वर्टेक्स कितना है, शीर्ष कितना है, 8 है। कोर कितना होता है, देखो जरा कोर किनारे कितने, मैंने गलत लिख दिया क्या कोई चीज, हाँ ठीक ही तो है। कोर किनारे कितने हैं, 12 हैं। 12 कौन से, मैंने बताया था ना, जैसे शीर्षों को मिलाने वाली 1 2 3 4, फिर पीछे 4 8, 2 इधर 10, 2 इधर 12। तो ये देखो ये +2 हो गया, देखो मैच किया कि नहीं। 8 6 14, ये भी 14 दे रहा है और ये भी 14 दे रहा है, दोनों होगा। कभी कभी क्या होता है कि एफ और वी की वैल्यू देकर के ई की वैल्यू पूछता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आयलर ने सूत्र दिया था और इस सूत्र से आप एफ वी और ई में से किसी एक को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है इस चीज को भी क्लियर करेंगे। देखो जरा ध्यान से, किसी भी आकृति का जो आयतन होता है, देखो किसी भी आकृति का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, समझना जरा। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, क्लियर करना जरा इस चीज को। वो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर है ये बात। किसी भी चीज का आयतन अगर निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर ऊंचाई मिल जाएगी। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछता है, देखना जरा एक बार समझना। यहां पे पता नहीं इसको क्या हो गया है, चलो एक्सपेंड करने में इसको दिक्कत आ रही है। मैं ये देख रहा हूं क्या हो गया इसको। अब यहां इसको एक्सपेंड करने में दिक्कत आ रही है, वो क्यों आ रही है उस चीज को मैं समझ नहीं पा रहा। इस चीज को सच में मैं समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। शेप्स हो गया, शेप की बात करें तो जनरल शेप, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को थोड़ा सा मैं कर लूं। कोई बात नहीं, देखो जरा ध्यान से। कई बार ऐसे प्रश्न क्या पूछता है वो समझो जरा। ठीक है, या फिर एक बात समझना जरा क्या है हो रहा है। देखो जरा, कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है कि एक ये क्यूब है, ठीक है ना, और इस क्यूब की हालत ये है, कोशिश करना भाई, थोड़ा सा कलाकारी मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, कोशिश करना समझने की, कलाकारी मैं कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या हुआ क्या है, थोड़े ठीक है ना, इसको चीज को समझना जरा। ठीक है, देखो अब थोड़ा ठीक है लग रहा है, ठीक है, ठीक ठीक लग रहा है। देखो हुआ क्या है कि हमने कहा कि सर ये इसकी साइड कितनी थी, ए थी, इसकी साइड कितनी हो गई, ए हो गई, इसकी साइड कितनी हो गई, ए हो गई, इसकी साइड कितनी हो गई, ए हो गई। और ये जो चौड़ाई है ना इसकी, सर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये ए ही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये कितनी है, ए ही है। और इसकी हाइट जो है, हाइट भी कितनी है, हाइट भी इसकी कितनी है, ए ही है, हाइट कितनी है, ए ही है, हाइट कितनी, ए है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ढेर सारे घन को जोड़ दिया जाए, ढेर सारे घन को जोड़ दें,
तो ऐसी आकृति आपको नजर आने वाली है, ये बात क्लियर है कि नहीं? ऐसी आकृति आपको नजर आने वाली है, ये बात क्लियर है। ए है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, ये जब घन को आप कंबाइंड करोगे ना, इस तरीके से जोड़ोगे, तो वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। और घनाभ की के बारे में हम लोग अभी नहीं जानते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि जब ढेर सारे तेल के पीपे जो होते हैं ना, छोटे वाले कनस्तर, उसको आप जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। घनाभ की आकृति के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए ये मोर देन सफिशियंट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये फॉर्मूले पढ़े थे, कौन कौन से, ये इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। क्या होता है क्यूब, कैसे काम करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, साइड सारी इक्वल होती हैं, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। अब एक एक करके हम लोग प्रश्नों के बारे में समझेंगे कि प्रश्न कैसे सॉल्व करना हमें, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो भाई जरा। एक एक करके हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है? देखो, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, आप बहुत ध्यान सुना जरा। एक कमरा है, इसमें क्या लिखा है, कमरा, इसमें कितना लंबाई चौड़ाई का बांस रखा जा सकता है। मतलब ये है कि ये इसने क्या कर दिया, घनाभ के बारे में पूछ लिया है। घनाभ के बारे में पूछ लिया, इसका मतलब हमें पहले घनाभ के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो घनाभ के बारे में बात करेंगे तो इसका पहले लॉजिक समझ लो, फिर आप इसको क्लियर करना, ठीक है ना? पहले घनाभ के बारे में सोच लो, समझ लो। चलो घनाभ के बारे में बता देता हूँ, घनाभ की हालचाल क्या है। हेडिंग लगाओ सभी लोग, घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं पहले क्यूब पढ़ा के ही फिर करूंगा, लेकिन क्यूबॉइड के बारे में सोच लो जरा। क्यूबॉइड क्या होता है समझो। ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी अलग अलग हमने कर रखी है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब ये L अगर है तो ये B होगा और ये H होगा, ठीक है ना? बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है। यहां पर आयतन जो होगा इसका ना, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम क्या होगा, हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच होगा। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, देखो जरा, हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, ठीक है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये होगा। विकर्ण जो होता है, डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, एक बार देख लो जरा। विकर्ण डायगोनल जो होता है, डायगोनल जो होता है वो क्या होगा, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। LBH समझ गया ना? लंबाई L क्या है, L जो है इसकी क्या है, लंबाई है। B जो है वो क्या है, चौड़ाई है। और H क्या है, इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? LBH हो गया। तो आयतन के बारे में हो गया, क्लियर है? इसका विकर्ण कैसे होता है, हालांकि आपको बहुत इस लेवल पे समझने की आवश्यकता नहीं, जब समझाने की कोशिश मैं करूंगा तो समझ लेना। फिलहाल के लिए इसको आप लोग रट लीजिए। फिर सतह की बात करेंगे, फेस, वो कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। आप वर्टेक्स की बात करोगे, शीर्ष की बात करोगे, शीर्ष वही 8 होंगे। वर्टेक्स कितने होंगे, 8 होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। और आप बात करोगे कोर या किनारों की बात करोगे, एज की बात करोगे, कोर या किनारा की बात करोगे, एज, तो कितना हो जाएगा, ये 12 होगा। आयलर का सूत्र क्या होता है, F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। ये मैंने आपको बताया था, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है? कई बार ये प्रश्न पूछता है कि सर मुझे बताइए, इस कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, मैक्सिमम किस लेंथ की कोई चीज रखी जा सकती है। तो कोई भी लेंथ अगर मैक्सिमम रखनी है, अगर मैक्सिमम आपको रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आप यहां से लेके इस, अगर विकर्ण के रूप में लिखोगे ना, रखोगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ये चीज ऐसी रखी जाए। सोचे जरा कि आपके कमरे के एक
जो फर्श है उसके एक किनारे से या एक शीर्ष से और अपोजिट वाले से शीर्ष से अगर कोई रख दोगे सामान तो वो मैक्सिमम हाइट लेंथ का होगा, अधिकतम लंबाई का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्लियर है? आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण, सतह के कोर किनारे मैंने आपको बता दिए। इसको डाउनलोड कर लीजिए एक बार जरा, ठीक है। और चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखने की आवश्यकता है, उसको क्लास जब क्वेश्चन चलेगा तो हम लोग उसको सीख लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो ये कहानी कुछ ऐसी थी, कुछ और नई चीजें आएंगी तो हम लोग उसको भी सीख लेंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न क्या कहता है उसको समझेंगे जरा। तो देखिए जरा ध्यान से, इसने क्या कह दिया है। इसने बोला है कि सर ऐसा है कि मैक्सिमम लेंथ की अपने को क्या लिखनी है, मैक्सिमम लेंथ की अपने को रखनी है, कोई चीज रखनी है। तो विकर्ण की अगर बात करोगे तो विकर्ण हमने क्या बोला था, विकर्ण के बारे में क्या बोला था बताओ जरा। विकर्ण ये कहता है कि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, समझो जरा। डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, आप कहोगे सर डायगोनल जो होता है वो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। बोल दो भाई जरा। तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर हो गया प्लस 9 का हो गया प्लस 12 का हो गया, फिर कितना हो गया 8 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, 144 प्लस 81 प्लस 64, ठीक है ना। ये कितना होगा 289 289 और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 17। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17 मीटर। क्लियर है ये बात? एक बार स्क्रीन पर देखो आप लोग, स्क्रीन पर देखते हो आप लोग, ठीक है। क्लियर है ना? ये कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा है हमने इस पे। विकर्ण ही ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं। तो क्यूबॉइड बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या बन जाएगा, घनाभ की आकृति बन जाएगी। लंबाई चौड़ाई अच्छा ऊंचाई इसकी अलग अलग है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे, ठीक है ना। ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है क्या? चलिए क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है देखो ध्यान से। इसने ये बोला है कि सर सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछी है। तो फिर से वही फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या करोगे, वही काम करना है। 5 10 10 है, ठीक है ना। 5 10 10 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 100 100 200 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 15 मीटर। देख लें, समझ लें, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत परेशानी यहाँ होने वाली है। एल बी एच रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आगे चलो जरा। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखो जरा। तीसरा क्वेश्चन देख लो भाई जरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो जरा फटाफट। तीसरा क्वेश्चन सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है इसमें, बहुत क्लियर लिखा है कि सर रीता मीता दो कैंडिडेट हैं, रीता और मीता दो कैंडिडेट हैं। इनके एल बी और एच की बात करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेंगे। देखिए इसने बोला है कि रीता और मीता के लंच बॉक्स घनाभाकार है। रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। तो लंबाई अगर इसकी 100 है ना,
अगर इस लंबाई चौड़ाई 100 है तो इसका कितना होगा 110 होगा, और ये भी कितना होगा 110 होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। और गहराई जो है मतलब हाइट जो है वो क्या होगी, मीता के बॉक्स से 20% कम है। अगर मान लीजिए मीता के पास गहराई जो उस बॉक्स की है वो 100 है, तो ये कितना होगा 80 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, अब ध्यान से क्या करना है देखिए जरा ध्यान क्लियर तरीके से। हमने कहा कि सर ऐसा करो, इसको काटो जरा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटो कितना होगा 5, मतलब 11 11 कितना होगा 121 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा 5 5 5 125 हो जाएगा। तो 121 अनुपात 125 कोई ऐसा प्रश्न है, 121 125 कोई है क्या, ये लीजिए आंसर आ गया। होटल मैनेजमेंट 2010 का ये प्रश्न है। एक बार इस चीज को देख लें आप लोग, एक बार ध्यान से देख लो। LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखिए यहां पे क्या लिखा है धारिता। धारिता का मतलब, धारिता का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब जो वॉल्यूम होता है उसकी बात कर रहा है ये। चलें आगे तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्या प्रश्न बोला गया है, एक आयताकार जलाशय में 52,000 लीटर जल है। इस बात को समझ लीजिए आप लोग कि एक घन मीटर जो होता है ना, एक घन मीटर जो होता है, एक मीटर क्यूब जो होता है उसमें 1,000 लीटर होता है, 1,000 लीटर पानी होता है। इस बात को ध्यान रखना, अगर ये पता नहीं है ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। एक घन मीटर में 1,000 लीटर आता है, मतलब एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई अगर आकृति है तो उसकी जो उसमें जो पानी भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा बताओ जरा, 1,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम कितना होगा 42 लीटर नहीं होगा क्या, 42 नहीं होगा क्या इसका घन मीटर, 42 मीटर क्यूब नहीं होगा क्या भाई। 1,000 लीटर का मतलब एक घन मीटर, तो 42,000 का लीटर का मतलब 42 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपने बोला कि सर वॉल्यूम जो होता है ना वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ये कितनी वैल्यू हो गई 42 42। L की वैल्यू कितनी है देखो जरा, 6 और 3.5, 6 और 3.5 है। क्या पूछा है, H की वैल्यू पूछी है। मुझे आप बताइए 35 दूना 70, 70 इंटू 3 कितना होगा 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अच्छा 6 मीटर है, मीटर लंबाई चौड़ाई गहराई, मीटर में ही आंसर आएगा क्या इसका, ठीक है ना। देखो 35 इंटू अगर 2 करोगे ना तो कितना होगा 7, 7 इंटू 3 कितना होगा 21, 21 दूना 2 हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। देखो जरा ये कितना हो गया देखो जरा 21, 21 एच हो गया, 21 एच की वैल्यू कितनी हो गई 42 हो गई, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और यही इस प्रश्न का क्या जवाब है 2 मीटर। देखो 3.5 को 6 से मैंने नहीं गुणा किया, 3.5 को मैंने 2 से गुणा किया तो 7 हो गया, 7 को मैंने 3 से और गुणा किया तो कितना होगा 21 हो गया। 21 एच की वैल्यू 42 अगर है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है, मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, एक बार देख लीजिए आप लोग इसको, स्क्रीन से मैं बाहर हूं, एक बार देख लीजिए इसको। चलें कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं कि वो अभी भी काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा अब तो काम कर रहा है, वो ब्लैक पे काम नहीं कर रहा था क्या, वो ब्लैक पे काम नहीं कर रहा था क्या, वो ब्लैक पे काम नहीं कर रहा था मुझे लगता है, या कुछ ऐसा कोई टेक्निकल इश्यू ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें पता नहीं है। सच बताऊं बोर्ड नया आने पर थोड़ा सा ये है कि कई चीज़ें हमें कंट्रोल में ही नहीं है, बस लिखना आता है और कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 5वां ही क्वेश्चन है ना, एक बार देख लेना भाई जरा। ठीक है, क्वेश्चन देखो जरा फटाफट, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो आप।
ठीक है, देखो क्या लिखा है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई लंबाई इसकी ऊंचाई की 2 गुनी और लंबाई से चौड़ाई जो है ऊंचाई की। तो देखो जरा, वैसे मैं आपको बताऊं, कमरे का वॉल्यूम जो होता है वो LBH होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। वॉल्यूम जो होता है ना, इसका समझो जरा, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इंटू क्या होता है भाई, H होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वॉल्यूम का मतलब L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर देखो L, B और H के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 2 गुनी है। ऊंचाई अगर x है ना, तो चौड़ाई कितनी होगी, 2x होगी। क्लियर है। देखो चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 2 गुनी है, तथा जो चौड़ाई है लंबाई की आधी है। चौड़ाई जो है लंबाई कितनी है, आधी है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो बहुत अच्छे से पढ़ो, चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है, ऊंचाई की 2 गुनी चौड़ाई है। और क्या लिखा हुआ है, इस चौड़ाई को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ब्रेड्थ को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहो तो अलग तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है, ऊंचाई की 2 गुनी है, और चौड़ाई जो है वो लंबाई क्या है, आधी है। तो लंबाई कितना होगा, 4x होगा, तभी तो आधा होगा। तो LBH से अगर गुणा करोगे, इनको गुणा करोगे, इनको गुणा करोगे अगर, तो कितना मिलेगा बताओ जरा। ये कितना वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पे, 512 दे रखा है, 512 दे रखा है। तो कितना होगा 8, मतलब 8x क्यूब की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 512 हो गई। तो x क्यूब कितना हो जाएगा बताओ जरा, x क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। x की वैल्यू अगर 4 आ जाती है, x की वैल्यू 4 आ जाती है, तो लंबाई पूछा है, लंबाई कितना है, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 मीटर। देखो 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 जरा, समझ में आ रही बात, कोई समस्या परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। छह नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनो जरा। 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में इतने 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 सेंटीमीटर के कितने अधिक डिब्बे रखे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी नंबर्स पूछेगा ना, नंबर्स पूछे, जब भी कभी नंबर पूछे, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, आप कहोगे बड़े का आयतन, बड़े का आयतन बटे में छोटे का आयतन, छोटे का आयतन, बड़े का आयतन बटे में छोटे का आयतन। ये बात ध्यान रखना है, जो जिसमें रखा जाना है वो बड़ा होगा, जो रखा जाना है वो छोटा होगा। ठीक है ना। तो देखिए बड़ा क्या है यहाँ पे, 8 मीटर, 7 मीटर और 6 मीटर। तो देखिए ये मीटर में, ये सब मीटर में, ये मीटर में, और ये क्या है, मीटर में, जबकि इसमें रखना क्या है, सेंटीमीटर का। तो यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, मतलब लंबाई अगर मीटर में है तो मीटर में होगा नीचे भी, और चौड़ाई अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मतलब मीटर 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 तो मीटर मीटर मीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, या फिर ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो 8 मीटर का मतलब कितना हो गया, 800 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी, 7 मीटर का मतलब 700 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मतलब 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर। और देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अरे आयतन का मतलब क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच ही तो होता है भाई मेरे, LBH ही तो होता है। तो ऊपर वाला LBH, नीचे वाला LBH। आपको पता है कि सर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब हालत ये कि यूनिट डिजिट में आना, यूनिट का मतलब एक में आएगा। क्यों, क्योंकि 6 है तो 600, 7 है तो 700, 8 है तो 800। एकमात्र आंसर यही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बोलो सब कुछ कट जाएगा तो ये एक ही तो बचेगा, एक का मतलब ये 100 100 100, तो एक पर कितना जीरो, 6 जीरो, एक पर 6 जीरो का मतलब 3 और 3 6, एकमात्र आंसर यही है। देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी यहां पे होने वाली है। मैं स्क्रीन से बाहर चला जाता हूं, आप देख लीजिए एक बार जरा। ठीक है, ये रीट या स्टेट गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको ध्यान से इस चीज़ समझनी है। ठीक है ना, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो दूसरे में नहीं आएगा। आप ये पहली बात तो अपने
जेहन से निकाल दो कि ये सर इस चैप्टर का या ये प्रश्न जो इस एग्जाम में बस आएगा इसमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जहां मेंस्ट्रुएशन 3D की बात होगी ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, चाहे आज पढ़ लो चाहे 5 साल बाद पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा। पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, आपके कितने सीनियर पढ़ चुके और जॉब भी लग चुके। अब यह है कि आप लोग जो है ना उस चीज को ध्यान रखो कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज अच्छे से करते रहो। ये मत आप परेशान हो जाओ कि सर ये आता है कि नहीं आता। जो पढ़ा दिया अंतिम सत्य है, ठीक है ना, आप निश्चिंत होकर पढ़ो उसको। ये कौन सा प्रश्न था? 6 नंबर था क्या? 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। सात नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या लिखा गया। देखो इन्होंने क्या बोला, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए। तो हमने कहा कि ईंटों की आवश्यकता, संख्या की बात करेगा तो बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। तो बड़े का आयतन देखो 4 मीटर है, तो इसको अपन क्या करेंगे, नंबर पता करना ना, नंबर पता करना। तो बड़े का आयतन देखो ऊपर मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 400, अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर 300, और ये कितना हो गया, वो केवल 13 ही है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे 20, 12 और 6.5 है, 20, 12 और 6.5, बोल दो यही है ना। ये सारे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में। यहां पर देखो ये क्या है, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना है 6.5। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर अगर सेंटीमीटर 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 है तो नीचे भी सेंटीमीटर 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 होना चाहिए। ऊपर मिलीमीटर 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 है तो नीचे भी क्या, मिलीमीटर 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 होना चाहिए। यूनिट ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो आप देखो जरा क्या होने वाला है यहाँ पे, 1 0 से 1 0, 6.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। 13 से 13 कट गया, मतलब 12 पर, अच्छा ये भी कटेगा ना, देखो जरा, हाँ ठीक है। फिर आप इसको काट छाट करोगे, देखो जरा क्या होगा, ये 4 से काटोगे तो 3, 4 से काटोगे तो 10, ये कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया, 1000 हो जाएगा क्या, 1000 आंसर हो जाएगा, 1000, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर्स टोटल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, 1000 ईंटों की आवश्यकता होगी। क्लियर कर लो एक बार जरा, समझ में आई बात। काट छांट करना और कुछ भी नहीं है, काट छांट करना और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। ओ शिट, ये भी फैसिलिटी है क्या, एक्सेलेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये हमने कैसे इसको गुणा किया, क्या काटा काट छाटा, आपको क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। ठीक है, आगे चलें। इस क्वेश्चन को देखो भाई जरा, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन है ये, 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 8 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखो जरा क्या है, देखो कहानी, देखो इसने क्या बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दिख सकते हैं आपको। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 मीटर सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर यहाँ पे समझिए, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ऊपर वाले को मीटर में कन्वर्ट करो। तो जब भी आपको नंबर्स निकालने हैं, नंबर्स निकालने तो बड़े का आयतन, बड़े का आयतन मतलब 2400 कर दूं क्या, 2400 कर दूं सेंटीमीटर में। 8 मीटर है तो इसको 800 कर देता हूं, और ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही मैंने लिखा, ऊपर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में नीचे रखना है। नीचे कितना होगा 24, यहाँ कितना होगा 12 हो जाएगा, और ये कितना होगा 8 होगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि दीवार जो है ना वो 100% ईंट की नहीं है, उसमें 10% सीमेंट का बताया गया है, तो 90% ही ईंट से बनी है, मतलब इसका 90% यानी 9/10 ही अपने को यूज करना है। मतलब इस दीवार का 9/10 भाग ही ईंटों से बना हुआ, 90% का मतलब 90/100, 0 से 0 कट जाएगा तो 9/10। इस दीवार का 9/10 भाग ही यूज करना ईंटों से बना है।
ये बात आपको क्लियर हो गई है तो चलते हैं आगे। देखो जरा, काट छांट करना और कुछ नहीं है, काट छांट करना है और कुछ भी नहीं है। देखो जरा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है ना। 2400 ये कितनी बार चला गया, 10 बार चला गया, ठीक है ना। 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया, और ये 8 से चला जाएगा 100 बार। तो 145 पे कितना जीरो आ गया, नंबर्स की बात करोगे तो 45 पे कितना जीरो आ गया, 3 जीरो आ गया। कोई ऑप्शन है क्या, ऐसे बताओ जरा। 45 पर 3 जीरो वाला कोई ऑप्शन है, वही आंसर होगा। ये लीजिए आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आई बात। देख लो एक बार जरा अच्छे से। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूँ, ठीक है ना, स्क्रीन से बाहर हो जाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। नौ नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या लिखा गया है, पढ़ो क्या लिखा है। इन्होंने बोला है कि किसी घनाभ के विकर्ण का नाप दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो जरा। एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं, जब भी ऐसा कुछ आए, देखो एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको लिख लो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, समझो जरा। हम ये कहते हैं कि सर a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी सी। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है। क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर ए बी सी के फॉर्म में एल बी एच हो, तो एल बी एच हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल प्लस बी प्लस एच का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ जरा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अरे बोल दो भाई जरा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए फॉर्मूला है क्योंकि 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 इसमें काफी कुछ दिया गया होगा। या तो वो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर देगा और एल प्लस बी प्लस एच देगा और पूछेगा ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एल बी एच, एल बी बी एच एच एल जो है वो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, घनाभ का। अरे कलाकारों बताया नहीं था क्या तुम लोगों को मैंने, देखो यहां पे कहां बताया था, ये देखो, देखो इधर, ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला किसका है बताओ जरा। ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही तो है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही तो है। तो क्या हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सर क्या होगा, क्या होगा कि अगर अगर ये दिया गया हो और L प्लस बी प्लस एच दिया गया हो, L प्लस बी प्लस एच भी गिवन हो, दोनों ही गिवन हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि सर L प्लस बी प्लस एच गिवन हो, मतलब तीनों भुजाओं का योगफल दिया गया हो और विकर्ण दिया गया हो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस बात का हमने यहां पे फॉर्मूला में एक बार फिर से डिराइव कर देता हूं कि होता क्या है, L प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है, माइनस माइनस जो होगा उसमें क्या कर दोगे आप लोग, देखो जरा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना। इसको अगर माइनस करोगे ना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ जाएगा, प्लस एच एल आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बहुत काम की चीज है कि अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है तो एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर में से विकर्ण का स्क्वायर, ये चीज क्या है पता आपको, विकर्ण तो रूट में होता है, ये क्या है, विकर्ण का स्क्वायर है। ये क्या है, डायगोनल का क्या है भाई, स्क्वायर है। ये बात ध्यान रखना है, ये विकर्ण का क्या है, स्क्वायर है, विकर्ण का स्क्वायर है, क्योंकि वो रूट में होता है। डी की वैल्यू क्या होती है, डी का मतलब जो होता है वो क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हमें डी स्क्वायर करना है तो दोनों पक्षों का, वर पक्ष वधु पक्ष का स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, एच स्क्वायर हो जाता है। ये ध्यान रखना। तो विकर्ण
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के योगफल जो है उसका स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रख लेना है। आइए वापस चलते हैं अपने ट्रैक पे। तो यही चीज मैं समझाने वाला था, कि यही चीज आपको मैं बताने वाला था कि हिसाब से क्या होता है। इस चीज को इधर लिख दूं तो l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, गलत लिख दिया क्या मैंने? अच्छा ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस, ये प्लस है भाई, ये प्लस है, मैंने गलत लिख दिया था, वही तो मैं कह रहा हूं क्या हो गया। ये प्लस होता, माइनस थोड़ी ना होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। वहां पे तो गलत नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो होगा क्या कि इसको इधर ले जाऊंगा ना, इसको इधर ले जाऊंगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करूंगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर उधर हो जाएगा और वो प्लस में ही रहेगा। बिल्कुल सही है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या हुआ था कि वहां पे मुझे लगता है कि मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिख दी। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, यही काम की चीज है। आ जाइए वापस चलते हैं अपने ट्रैक पे, ठीक है ना। ये प्लस होगा तो देखिए क्या होता है, अपने को वैल्यू ये पूछिए, ये वाली वैल्यू पूछिए, ये वाली वैल्यू क्या है अपने को पूछी है, ये वाली वैल्यू पूछी है अपने को। तो एल प्लस बी प्लस एच कितना है, देखो जरा, एल प्लस बी प्लस एच कितना दे रखा है इसने, 44 दे रखा है। तो आप कहोगे सर 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर करोगे और बराबर कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण का वर्ग स्क्वायर करो तो कितना होगा, 28 का स्क्वायर करोगे, 28 का स्क्वायर कर दोगे। और ये क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो यही है ना, ये वाला क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एग्जाम में आ जाएगा तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी आपको, अगर अभी नहीं समझोगे तो देखो क्या होगा, 44 के स्क्वायर में से 28 का स्क्वायर आपको क्या करना है, घटाना है। 44 के स्क्वायर में से 28 का स्क्वायर आपको करना है। तो आपको क्या करना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार 44 में 28 जोड़ दो और एक बार 44 में से 28 घटा दो, 44 में से 28 घटा दो। क्योंकि हम a प्लस बी ए माइनस बी वाला लॉजिक लगा रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी वाला लॉजिक लगा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा। ये देखो जरा, मैं यहां से सच बताऊं, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, ठीक है ना, सबका अलग अलग है। तो मैं यहीं से कर लूंगा कि इसका यूज करूंगा, 8 और 4 12, 2 इकाई अंक आएगा और यहाँ पे 14 में से 6 8 गया, कितना हो जाएगा 6, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। मतलब इकाई अंक के रूप में 2 ही होगा, 1152 इस प्रश्न का आंसर होगा, 1152 होगा इस प्रश्न का आंसर। एक और ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यही फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला मैंने यहां यूज किया है। ए बी सी की जगह मैंने एल बी एच कर दिया है, यानी एल प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर होता है, एल प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस वन। तो ये जो होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू मतलब एल प्लस बी प्लस एच गिवन होगा और विकर्ण दिया गया होगा। तो ये क्या है, ये विकर्ण के स्क्वायर है ये, क्योंकि विकर्ण क्या होता है, रूट के अंदर आता है, तो इसका स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण दिया हुआ था 28 का स्क्वायर कर दिया, ये 44 का स्क्वायर। आप चाहो तो सीधा सीधा भी कर सकते थे, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं थी। आप कैसे कर सकते थे मैं आपको बता देता हूं। इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा और इसका इकाई अंक कितना होगा, 8/64 का 4 हो जाएगा। तो 16 में से या 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही इकाई अंक होगा। एकमात्र ऑप्शन इसका क्या है, 2 है। क्लियर है ये बात, आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है भाई। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 का इकाई अंक 6 और ये माइनस इधर होगा ना, तो 8 का स्क्वायर 64 का मतलब इकाई अंक 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो इकाई अंक के रूप में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यूनिट डिजिट के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर है। एग्जाम में सीधा सीधा आपको करना पड़ेगा। क्या करना है, याद करने का तरीका देखो जरा, इसको सीधा सीधा कैसे कर सकते हो, सीधा सीधा कैसे कर सकते हो कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, उसका स्क्वायर माइनस तीनों का योगफल का स्क्वायर। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में समझो जरा, एग्जाम में आपको क्या करना है, इस बात को समझो। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा देखो जरा, आप कहेंगे सर जो तीनों लंबाइयां हैं उसका योगफल कितना है, 44। तो 44 का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना, 28 का स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा, मैंने सीधा सीधा बताया कि यूनिट डिजिट 2 होगा तो कितना होगा 1152। कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि लंबाई L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर, माइनस विकर्ण का स्क्वायर। आपको सीधा याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये। ठीक है, क्लियर है? तीनों का योगफल का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था मुझे याद ही नहीं है, ठीक है ना? 10 नंबर था क्या? चलो हाँ ठीक है। ये देखो, ये भी वैसा ही प्रश्न है, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा प्रश्न एक दो और देखने को मिलेगा। ये भी वैसा ही प्रश्न है, ध्यान से सुनो जरा। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें एस ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमने बोला था कि तीनों की लंबाई का योगफल का स्क्वायर, तीनों की लंबाई का योगफल कितना 19, तो 19 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस करोगे जो विकर्ण है उसका स्क्वायर, तो 5√5 का स्क्वायर, 5√5 का स्क्वायर कर दोगे, तो 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। और यहां 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू √5 का भी स्क्वायर 5, 25 पंजे 125। तो ये कितना होगा बताओ जरा? ये आपके हो जाएगा 11 में से 5 गया, इकाई अंक 6 बचेगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इकाई अंक 6 होगा। तो 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और यहां पे 3 में से 1 गया 2, 236। कोई है क्या आंसर? 236 वर्ग सेंटीमीटर। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन, पिछला जो था उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से ए बी सी एल बी एच मान के किया था, लेकिन उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हुआ तो कितना जल्दी आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे रीट वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने प्री अगर मान लो क्वालिफाई किया है, भाई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री क्वालिफाई किया है, प्री क्वालिफाई किया है तो उनका मैथ्स थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा ही होगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से देखना है, समझना है और करना है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो जरा 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। इलेवेंथ क्वेश्चन देखो ध्यान से। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात को ध्यान से सुनो जरा। 11th क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से सुनो, क्या बोला गया है। एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घनाभ की विमाएं हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना पेन पेंसिल उठाए। कैसे, समझो जरा। इसने बहुत क्लियर बोल दिया कि वॉल्यूम कितना है 210। मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच जो है ना, वो कितना होना चाहिए 210 होना चाहिए, 210 होना चाहिए। अब आगे की इंफॉर्मेशन छोड़ो जरा, जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो तीनों का जो गुणनफल होगा वो 210 होगा। सर ये 5 चौक 20 या 60 है, ये तो हो नहीं सकता। 6 पंजे 30 इंटू 4 2 नहीं होगा 210। ये कितना होगा 7 42 इंटू 5, 42 इंटू 5 कितना होगा 210 हो सकता है। 8 6 48 इंटू 7 नहीं होगा। मतलब एकमात्र ऑप्शन जो है वो सी ही होगा जो इसका आंसर कहलाएगा। क्या ये क्लियर है? हमें क्या करना है, 42 इंटू 5 कितना होगा 210, 210 वॉल्यूम है। आगे का कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि एकमात्र ऑप्शन इसमें दिया हुआ सी ही है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? सेटिस्फाई करने वाला एकमात्र ऑप्शन कौन है, सी ही है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। क्लियर है ये बात? ध्यान से पढ़ो जरा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या लिखा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा गया है। इन्होंने बोला है कि लोहे का एक सहतीर है, सहतीर मुझे भी नहीं पता है, कोई बीम होता है जो उसको बोलते हैं, ठीक है ना, बीम समझ गया ना, लट्ठा टाइप का। वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है और 1 घन मीटर लोहे का भार दे रखा 50 किलोग्राम। तो सहतीर का कितना भार होगा? मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है कि उस सहतीर का, उस बीम का वॉल्यूम कितना है। मान लीजिए हम बीम निकालते हैं 4 घन मीटर की, तो 1 घन मीटर 50 का है, तो 50 इंटू 4 कितना होगा 200 किलोग्राम का होगा। नहीं समझे? हमें वॉल्यूम निकालना है कि वो कितने घन मीटर का वॉल्यूम है। 1 घन मीटर का भार कितना है 50 है, तो 4 घन मीटर अगर मान लो निकाल लेते हो तो 50 इंटू 4 होगा। मतलब कुल मिलाकर के अपने को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच।
L 940 सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर है तो अपने को घन मीटर में दिया है ना, तो ये सारे को मीटर में कन्वर्ट करो। 9 इंटू 40/100 का मतलब कितना होगा, 40/100 का मतलब 2/5 हो जाएगा, 2/5। और h कितना है, 20 सेंटीमीटर है। सबको सेंटीमीटर, सबको मीटर में हमने कन्वर्ट किया, सबको मीटर में कन्वर्ट किया, तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग 20/100 कर दोगे। देखो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है कलाकारों, 20 सेंटीमीटर है ना, तो बटा 100 करोगे तभी तो मीटर में कन्वर्ट होगा, बटा 100 करोगे ना, क्योंकि उसको छोटे में, मतलब यूनिट कौन सी आपको कन्वर्जन करना है, मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो बड़े की तरफ जाओगे तो भाग देना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा 9 सेंटीमीटर था, सॉरी 40 सेंटीमीटर था, तो 40 बटा क्या कर दिया, 100 कर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बड़ा जो है वो छोटा हो जाएगा, भाग देना है। तो आपको क्या करना है इसमें, देखो जरा, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 2/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। मतलब हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 18/25, 18/25 घन मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब उसने बोला है कि अगर इसको भार में कन्वर्ट करना है तो एक घन मीटर जो होता है, एक घन मीटर उसका वजन कितना है, देखो वेट, देखो वेट, वेट कैसे निकालोगे। उसने बोला है कि एक घन मीटर अगर है ना 50 किलोग्राम का है, तो 18/25 जो होगा उसको हम 50 से गुणा कर देंगे, तो वेट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 किलोग्राम। नहीं समझे कलाकारों, यहां पे अगर 2 होता ना, आप खुश कब होते पता आपको, ये बट्टे में नहीं होता, 2 हो जाता, तो आप कहते एक घन मीटर 50 है, तो 2 कितना होगा, 50 इंटू 2। तो गुणा ही तो करना है, गुणा ही तो करना, 50 को इससे गुणा करना है, क्योंकि एक घन मीटर का वजन 50 है, तो इतने घन मीटर का 50 इंटू दिस। क्लियर है, एक बार चेक करो जरा, चेक करो चेक करो चेक करो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ें। कौन सा क्वेश्चन था, मुझे देखो मैं भूल जाता हूं। 12 नंबर क्वेश्चन था क्या, 12 तो हो चुका था, 13 नंबर क्वेश्चन था। थर्टीन नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। इन्होंने बोला है संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई दे रखी है, मोटाई दे रखी है और इसका भार दे रखा है, ठीक है ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपका इक्वेशन बिगाड़ देगा अगर ये प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं करके जाओगे और नहीं आता आपको तो, ठीक है ना। सॉल्यूशन आना ही चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। देखिए हम ये कह रहे हैं, पहली बात तो क्लियर करो जरा, कि भार जो होता है ना, जो वेट होता है वो वॉल्यूम के अनुसार ही होता है। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे पिछले प्रश्न में वॉल्यूम अगर 1 है तो उसका वजन कितना है, 50 है, दे रखा था प्रश्न में ना, कि वॉल्यूम अगर 1 घन मीटर है तो उसमें जैसे एक घन मीटर में 1000 लीटर आता है, वैसे ही 1 घन मीटर का वजन इसने दे दिया 50 किलोग्राम है। तो आपने वॉल्यूम निकाला, आपका 4 घन मीटर आ गया, तो 50 इंटू 4 200 किलोग्राम होगा। समझ में बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 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 क्या अगर अगर हम ये कह दें कि सर ऐसा है कि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर जो है ना वो 25 ग्राम का है, 25 ग्राम का है, 1 घन मीटर जो है वो 25 ग्राम को कैप्चर कर रहा है। तो अगर 112 किलोग्राम है, मैं बात जो बताना चाहता हूं समझो जरा, जो भार कितना है, भार कितना है, 112 किलोग्राम है। 112 किलोग्राम का मतलब 112 इंटू 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है। तो इसमें क्या है, ये पूरा भार हो गया, पूरा भार हो गया, ये पूरा क्या हो गया, भार हो गया, कितना, 112 इंटू 1000 ग्राम हो गया, भार है। अब कह रहा है कि सर 1 घन सेंटीमीटर जो है ना, 1 घन सेंटीमीटर में 25 ग्राम आता है, 25 ग्राम आता है। अगर मैं इसको 25 से भाग दे देता हूं, 25 से भाग दे देता हूं, तो क्या ये वॉल्यूम आ जाएगी क्या, ये बात बताओ मुझे, क्या ये वॉल्यूम आ जाएगा, क्या ये वॉल्यूम आ जाएगा क्या, मुझे तो ये बताओ जरा, मुझे ये बताओ। क्लियर है, नई बात समझ में आई। मैं फिर से बता रहा हूं कि टुकड़ा कितने, भार कितना था, 112 किलोग्राम, 112 किलोग्राम का मतलब 112 इंटू 1000 ग्राम। क्लियर है,
अब उसने बोला है कि ये तो क्या हो गया, टोटल टोटल ये क्या हो गया, इसका भार हो गया। अब भार में मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार है वो कितना है, 25 ग्राम है, 25 ग्राम है। तो अगर मैं इसमें ये इतने घन सेंटीमीटर, क्या हो गया, ग्राम घन सेंटीमीटर है ना, घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग क्या, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। मैं कह रहा हूं कि जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये वॉल्यूम आयतन आ जाएगा क्या, मुझे तो ये बताओ आप लोग, तो वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? वॉल्यूम अगर आ जाएगा तो क्या करोगे, देखो जरा, 25 चौक 140 हो गया। मतलब इसकी जो वॉल्यूम है वो 112 इंटू कितना है, 112 इंटू 40 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। और वॉल्यूम के बारे में क्या कहानी है, वॉल्यूम के बारे में है कि सर लंबाई मुझे पता नहीं है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो 28 सेंटीमीटर है और मोटाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब हमें सिर्फ एल की वैल्यू निकालनी है। 28 चौक 112 हो गया और 5 वाटे 40 हो गया। मतलब कितना हो गया, लंबाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही इस प्रश्न का आंसर होने वाला है 32। कोई है क्या ऑप्शन में? ये रहा 32। काफी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, मैं 100% श्योर हूं। कई विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि सर कैसे आप उसको वॉल्यूम कह रहे हो, वॉल्यूम कैसे कह रहे हो, मैं ये बता रहा हूं आपको। ठीक है, कैसे कह रहे हो, एक बार क्वेश्चन को देखो, फिर मैं आपको इसका वापस बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो एक बार जरा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो जरा, मैं बता रहा हूं वापस सॉल्यूशन इसका। निश्चिंत रहो आप, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप एक बार देख लो इस चीज को। देखो फिर से मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कैसे पता चला कि ये वॉल्यूम कैसे है, वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा सर टुकड़े का भार कितना, ये बताओ जरा। तो आपने कहा 112 इंटू 1000 ग्राम है, ठीक है, ये टोटल भार हो गया। और इस ये बोल रहा है, ये तो चीज अलग हो गई। अब देखो दूसरी चीज क्या है कि अगर 1 घन सेंटीमीटर अगर हो ना तो उसका भार कितना है, 1 घन सेंटीमीटर अगर है तो उसका भार 25 ग्राम है। तो इतना घन सेंटीमीटर होगा, देखो जरा मैं कह दूं कि 1 घन सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम अगर है तो इसका वजन कितना है, 25 ग्राम है, 25 ग्राम है। समझिए जरा, यहां पे समझ में आ जाएगा आपको, 25 ग्राम है, ठीक है ना, 25 ग्राम है, 25 ग्राम है। तो 1 ग्राम जो होगा, 1 ग्राम जो होगा वो कितना होगा बताओ जरा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आप कहोगे सर 1/25 होगा वॉल्यूम इसका, 1/25 होगा, बोल दो जरा। 1 ग्राम अगर होगा तो उसका 1/25 वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। उसका 1 ग्राम अगर होगा तो उसका वॉल्यूम कितना है, 1/25 है। 25 ग्राम का एक वॉल्यूम है तो 1 ग्राम का कितना होगा, 1/25, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। लेकिन उसने बोला है कि सर इसमें भार कितना है, भार तो 112 इंटू कितना है, 1000 ग्राम का है, ये 1000 ग्राम का है ये। तो क्या करोगे, अब इसको देखो 25 से 1 की तरफ गए तो भाग दे दिया, लेकिन ये है तो अब क्या करोगे, इससे गुणा करोगे, तो इससे गुणा करोगे तो क्या हुआ, 112 इंटू 1000/25, 112 इंटू 1000/25, ये वॉल्यूम ही होगा। आप ये कहते हो ना कि 25 केले का मूल्य 50 रुपया, तो एक का क्या होगा, भाग देना पड़ेगा। 25 केले का मूल्य, देखो जरा एक बार अगले पेज पे चलता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये बोला आपसे कि 25 केले का मूल्य जो है, केला जो है वो 75 रुपए का आ रहा है। तो 4 केला कितने का आएगा, 4 बनाना कितने का आएगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूं कितने का होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। तो आप कहोगे सर हो क्या रहा है, 25 केला अगर 75 रुपए का, तो एक केला निकालोगे तो एक बनाना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 75 में किसका भाग दोगे, 25 का, एक का आ गया। और आपको निकालना 4 का, जब 4 का निकालोगे तो क्या करोगे, इसी को 4 से गुणा करोगे ना, क्योंकि एक की वैल्यू ये है, उसको 4 से गुणा करोगे। तो एग्जैक्टली मैंने भी तो यही किया है, मैंने भी तो यही किया है कि 25 की वैल्यू ये थी, एक थी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 1/25। और अपने को वजन कितना दे रखा था, 112 इंटू 1000, वजन दे रखा है कितना, 112 इंटू 1000 ग्राम है।
तो मैंने ये देखा कि सर ये जो चीज है ना, ये गुणा करूंगा इसको 1000 इंटू 100, ये वाली चीज गुणा करूंगा ना, तो ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ही यहां पे दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कौन सा क्वेश्चन था भाई बताओ जरा? 13 नंबर था, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने का जो पैटर्न है मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो जरा। एक 45 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव, देखो इस लाइन को आप बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके लिए किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सच्चाई ये है ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लंबाई की तरह हमेशा काम में लोगे, लंबाई की तरह काम में लोगे आप। ठीक है ना, इसको हमेशा लंबाई की तरह काम में लोगे। ये लंबाई है आपकी, ये आपकी क्या है? लंबाई है। तो वॉल्यूम अगर निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो एल बी एच की तरह करना है। वॉल्यूम क्या होगा? देखो जरा, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? एल इंटू बी इंटू क्या होगा? एच होगा। एल इंटू बी इंटू एच होगा, ये हमें पता है, ये हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि लंबाई इसकी 3.6 किलोमीटर है। देखो लंबाई का मतलब ये हो जाता है कि हिसाब से इसको 3.6 किलोमीटर कहना चाहिए, लेकिन वो 1 घंटे अगर बह रहा है ना वहां से, तो 3.6 किलोमीटर उसकी लंबाई हो जाती है। जब मेंस्ट्रुएशन में करोगे, पाइप में से बहने की दर 3.6 लीटर प्रति घंटे है, तो इसका मतलब वो 1 घंटे अगर चलेगा तो उसकी में नल में पानी जो भरेगा, लंबाई जो हो जाएगी वो 3.6 है। तो लंबाई इसकी ये है। अब देखो लंबाई को हम लोग थोड़ा सा काम अच्छे से ही काम करेंगे। 3.6 किलोमीटर है ना, तो इसको किससे? मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये 1000 से हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि ये 60 मिनट में है, ये 60 मिनट में है, और प्रश्न 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का है। अपने को पता करना है 1 घंटे का, तो हमने 60 का भाग दे दिया है, ताकि ये क्या होगा? देखो बट्टे में घंटे है ना, तो बट्टे में 60 मिनट लगा दिया है। और लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी है? 45 हो गए। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मतलब गहराई कितनी है? 2.5 है। इसको बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 60 मिनट में, ये मैं सच बताऊं, अगर कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि सर यहां 60 कैसे लगा दिया, तो मैंने बोला कि ये 60 मिनट में है ना, 60 मिनट में इतना बहाव है, तो मैं 1 मिनट की अगर बात करूंगा, 1 मिनट की बात करूंगा, 1 मिनट की अगर बात करूंगा, तो ऐसे में क्या होगा? मुझे 60 का भाग देना पड़ेगा। 60 का भाग दूंगा, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हुआ कि नहीं? 6 से कट गया, कितनी बार? 6 बार कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो जरा, 2.5 इंटू 2 5, 5 इंटू 3 15, 45 इंटू 15, 45 इंटू 15, अरे क्या हो रहा है? 2.5 इंटू 2 करोगा तो कितना होगा? 5, 5 या 15, कुछ गलती कर दी क्या हमने? 45 मीटर चौड़ी है और 2.5 मीटर गहरी है, और प्रति मिनट, सही है क्या? पॉइंट हटाए, 0, 00 से 00, 6 6 36। अच्छा ये भी तो है, ठीक है ना, ये 10 है, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। 2.5 इंटू 2 कितना होगा? 5, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 45 इंटू 10, 15 इंटू 45 इंटू 10 कैसे? ये 10 बचा हुआ है, तो कितना होगा? 15 पंजे 75, एक तो 0 आएगा, 15 पंजे 75 का कैरी कितना होगा? 7, 15 चौक 60, और 7 कितना होगा? 6750, 6750 घन मीटर इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। 6750 घन मीटर इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। चेक कर लो भाई जरा, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है कि नहीं ये बात? समझ में आ रही बात या नहीं? क्लियर है? चलो जरा, अब कौन सा क्वेश्चन है भूल जाता हूं मैं। 16 ही था क्या? 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन होगा ना। 15 15 15 कहाँ गया भाई? 15 आ जाओ। अब धीरे धीरे क्लास को हम लोग आज क्लोजिंग सेरेमनी मनाएंगे, ठीक है ना? क्लोजिंग सेरेमनी मनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि जो आयतन होता है, जो आयतन होता है, जो आयतन होता है वो क्या होता है? समझो जरा, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है?
आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, याद है कि नहीं? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होगा? ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें देखो कहानी क्या है कि वॉल्यूम के बारे में क्या दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, ध्यान रखना वर्ग सेंटीमीटर है। और इसकी वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान रखना ना, वर्ग सेंटीमीटर है। ओके ओके ओके। और क्या हम करें बताओ जरा, किसको आंसर किस में चाहिए? हमें मीटर में चाहिए। तो मीटर में चाहिए तो आप देख लो, सबको मीटर में या तो कन्वर्ट कर लो या फिर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ये बात क्लियर है कि नहीं? या तो सबको मीटर में या फिर सबको सेंटीमीटर में। तो मैं ये देख रहा हूं कि फायदा किस में होने वाला है। एक काम करते हैं, पहले सारा सेंटीमीटर में ले आते हैं, सारा सेंटीमीटर में ले आते हैं। तो ये वॉल्यूम, ये 6500 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी गहराई h मैंने बोल दिया है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यहां पे ध्यान रखना h जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अगर मैं यहां पे 2.6 घन मीटर को 2.6 इंटू 1000 कर देता हूं, 1 मीटर है ना, 1000 कर देता हूं, 2.6 इंटू 1000 का मतलब देखो 2.6 मीटर मीटर मीटर, तो एक बार मीटर का ये देखो जरा, 1000 नहीं होगा 100 होगा, 2.6 इंटू 100 इंटू 100 और इंटू 100 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2.6 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर है। देखो जरा 2.6 इंटू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर है, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको भी 100 से गुणा, क्योंकि 1 मीटर है ना ये, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 करोगे तो ये सब सेंटीमीटर में आ जाएंगे। तो हमने 3 बार सेंटीमीटर करने की कोशिश की है। और इसमें मैं अगर 6500 का भाग दे देता हूं, 6500 का मैं भाग दे देता हूं, तो मेरा हाइट आएगा, लेकिन किस में आएगा? मुझे सेंटीमीटर में ये मिलेगा, मुझे सेंटीमीटर में मुझे मिलेगा। ये बात क्लियर है? अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा या फिर 100 से भाग दे दूंगा तो मुझे इसमें मीटर मिल जाएगा। अगर 100 से भाग दे दूंगा ना तो इसमें क्या होगा? मीटर में हो जाएगा। तो मैं काम करता हूं, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, h को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, 100 का भाग इसलिए दे रहा हूं ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। भाई मीटर क्या है? बड़ी वैल्यू है, बड़ा बनाने के लिए अपने को छोटा बनना पड़ेगा, मतलब भाग देना है, कम वैल्यू बनानी है ना, तो 100 का हमने भाग दे दिया। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। आप यहां पे देखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, यहां पे देखो जरा ध्यान से, क्या मिलने वाला आपको, क्या मिलने वाला देखो जरा। आपने कहा कि सर इसको गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो इसको आप 1 जीरो से काट दो और इसका उड़ा दो, ठीक है ना। तो 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 5 दूना 10, तो कितना होगा? 4 आ जाएगा। h की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना जरा। मैंने क्या किया, 2.6 है ना, 2.6 को मैंने 100 से ना गुणा करके मैंने 10 से गुणा किया, तो कितना हो गया? 26 हो गया। 26 होते ही मैंने 13 से काटा, 13 दूना 26, 13 पंजे 65 और 5 दूना 10, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? h की वैल्यू 4 हो गई है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? एक बार मैं स्क्रीन से बाहर हूं, देख लो एक बार जरा, स्क्रीन से बाहर हूं, आप लोग फटाफट देखो, स्क्रीन से मैं बाहर हूं, एक बार चेक कर लो जो बता। ठीक है, आगे बढ़े। 15 क्वेश्चन हो गए ना, चलो 16वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिका सकते हो आप। कैसे? देखो एक पूरा जो घनाभ है ना, घनाभ जो है वो क्या है? LBH है। देखो जरा, ये क्या है? L है इंटू B है इंटू H। कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है बताओ जरा? 16 किलोग्राम दिया हुआ है, 16 किलोग्राम दिया हुआ है। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं कह दूं कि प्रत्येक को चौथाई कर दें, मतलब इसका मैंने 4 का भाग दिया, मैंने इसको 4 का भाग दिया, मैंने इसको 4 का भाग दिया, तो मैंने भाग किसका किसका दे दिया? 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64 का भाग दे दिया। तो इसमें भी कितना होगा? 64 हो जाएगा। मतलब यही आंसर रहने वाला है। यही आंसर का मतलब 16/64 का मतलब 1/4 किलोग्राम, और 1/4 किलोग्राम का मतलब कितना हो जाएगा बताओ जरा? 0.25। 0.25। अरे क्लियर है कि नहीं कलाकारों? बताओ जरा।
ये इसकी जो वैल्यू होने वाली है, हमने 4 4 4 मतलब 64 का अगर भाग दिया है, एल बी एच था तो 16 था, 4 एल बटा 4 बी बटा 4 एच बटा 4 करोगे तो 16 बटा 64 का मतलब 1 बटा 4, और 1 बटा 4 का मतलब कितना होता है 0.25 किलोग्राम, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? ग्रीन दिख रहा है कि नहीं? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ग्रीन दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा कम दिख रहा है। कम दिख रहा है क्या? अरे कम दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, कम दिख रहा है तो कोई बात नहीं। देखो जरा, L इंटू बी इंटू एच जो है ना, L इंटू बी इंटू एच वो कितना है 16 है। अब इसमें 4 का भाग दे दो, इसमें भी 4 का भाग दे दो, इसमें भी 4 का भाग दे दो, तो 64 का भाग देना है। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा? ये 1/4 हो जाएगा, और 1/4 किलोग्राम का मतलब कितना हो जाता है बताओ जरा? 0.25। क्लियर है ये बात? आगे चलें। यही था क्या? 19वां ही है क्या? हाँ 19वां ही है क्या? चेक कर लेना भाई जरा, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेना आपको जरा। नहीं 17वां है, 17वां है, वेट करो जरा। 17 नंबर क्वेश्चन करना अपने को। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन करना, ध्यान से सुनो जरा। 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, मतलब एरिया दे रखा है इसने। आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो होता है ना, 1 हेक्टेयर जो होता है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। याद कर लेना इस चीज को, बहुत काम की चीज है। यानी हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है ना वो क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होगा भाई बताओ जरा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने? 1.5 हेक्टेयर का मतलब कितना है? 1.5 हेक्टेयर का मतलब इंटू 10,000 में कर दूंगा तो वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। और ध्यान रखिए ये किस में आ गया? ये वर्ग मीटर में हो गया। वर्ग मीटर का मतलब आंसर जो होगा वो मीटर में ही आना चाहिए। देखो आंसर ऑप्शन क्या है? मीटर में। तो ये तो हो गया इसका क्या? आधार का क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, एरिया ऑफ बेस हो गया। और उसको 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 5/100 कर दो, 5/100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर में चल रहा है और ये मीटर में चला गया, तो आंसर फाइनली घन मीटर में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, ये कितना हो जाएगा? 7.5, मतलब 1.5 को 10 से गुणा करोगे तो 15, 150 हो जाएगा क्या? 150 इंटू 7 कितना होगा? 750। 150 इंटू 5 कितना होगा? 750। नहीं समझ में आई बात? अरे कलाकारों 1.5 को 10 से गुणा करोगे तो 15, 15 इंटू 10 कितना होगा? 150, 150 इंटू 5 कितना होगा? 150 इंटू 5 जो होगा वो घन मीटर हो जाएगा, वही घन मीटर होगा, मतलब 750 मीटर क्यूब जो है वही इस प्रश्न का आंसर होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है या नहीं? बताओ जरा, बताओ 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 बताओ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यही विराम देंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जो रीट के एस्पिरेंट हैं वो बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे, क्योंकि प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है? प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करना है। जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट हैं वो भी यही करेंगे कि प्रैक्टिस अब करना है आपको, वही बचा सकता है, वही सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है ना? वही सिलेक्शन आपको दिला सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से इस चीज को पढ़ेंगे। मैं आपको सारे डिजिटल नोट्स और जो भी है वो सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं। आप बेहतर तरीके से तैयारी करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।